सत्य के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस और मैं हूं आपके साथ अरशद मलिक। देहरादून के परेड ग्राउंड में इन दिनों एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कथित पेपर लीक प्रकरण ने एक बार फिर से उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य पर सवालिया निशाना खड़े कर दिए हैं। बेरोजगार युवा पिछले 4 दिनों से खुले मैदान में डटे हुए हैं, हाथों में तख्तियां, आंखों में गुस्सा लेकर। उनका साफ कहना है कि हम सालों मेहनत करते हैं, लेकिन हर बार पेपर लीक हमारी मेहनत पर पानी फेर देता है। ये सरकार ने युवाओं का पहले ही से ही शोषण करके आई है और मैं धामी सरकार को। और आज मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, आज मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन करा कि यार तुम भी अपना सहयोग प्रदान करो, तुम भी उत्तराखंड की आवाज़ बनो। पर लेकिन उनका बोलने का मतलब ये है कि हमारा तो पेपर अच्छा गया है। अबे मैं बेवकूफ़, पेपर तेरा अच्छा गया है, हमारा भी अच्छा गया है, हमारा भी 70 अबव नंबर हो रहे हैं उस पेपर में। पर ऐसे अच्छे पेपर का क्या करेगा जिस पेपर को लीक हो रखा है, जिस पेपर में धांधली हो रखी है, वहाँ तो तेरे से अच्छे भरे हैं। तो मैं उस युवक को बोलना चाहता हूँ कि आज ये पेपर लीक तक की बात नहीं है, आज ये उत्तराखंड के स्वाभिमान की बात है, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य की बात है। देहरादून का परेड ग्राउंड पिछले 4 दिनों से युवाओं की आवाज का गवाह बन चुका है। ये युवा जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत की, आज पेपर लीक की वजह से अपने सपनों को टूटता हुआ देख रहे हैं। उनका कहना है कि बार बार परीक्षा प्रश्न पत्र का लीक होना न केवल उनकी मेहनत को ठेस पहुंचाता है, बल्कि उनके भविष्य पर भी ताला लगा देता है। धरना प्रदर्शन में शामिल युवाओं का आरोप है कि सरकार हर बार बड़ी बातें करती है, जांच बिठाई जाती है, मगर नतीजा शून्य रहता है। बार बार लीक, बार बार परीक्षा रद्द और बार बार वही मायूसी। यह मामला अब केवल युवाओं की लड़ाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति में भी रंग घुल चुका है। विपक्ष दल सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं और इसे प्रशासन की नाकामी बता रहे हैं। वही सरकार की ओर से कहा गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार की ओर से हाई कोर्ट की निगरानी में SIT का गठन किया गया है, जो कि 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन इन आश्वासनों के बीच बेरोजगार युवाओं का भरोसा डगमगाता नजर आ रहा है। उनका सवाल है, क्या हर बार की तरह इस बार भी केवल बयानों तक ही सीमित रह जाएगा? इस आंदोलन में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे के अध्यक्ष बॉबी पंवार भी युवाओं के साथ बैठे हैं। 4 दिनों से वे लगातार छात्रों के साथ धरने पर हैं और सरकार से सीधा सवाल कर रहे हैं। बार बार पेपर लीक होना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? क्या यही है उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य? बॉबी पंवार का कहना है, यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह राज्य की शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गहरी चोट है। उन्होंने युवाओं की आवाज को सड़क से विधान भवन तक ले जाने का ऐलान किया है। देहरादून का परेड ग्राउंड इस वक्त युवाओं के संघर्ष का प्रतीक बन गया है। सरकार के आश्वासन और विपक्ष की बयानबाजी के बीच असली सवाल यही है, क्या उत्तराखंड के युवाओं को बार बार पेपर लीक जैसी समस्याओं से जूझना पड़ेगा, या इस बार सरकार कोई ठोस अस्थायी समाधान लेकर आएगी? फिलहाल युवा मैदान में हैं, उनकी आंखों में उम्मीद भी है और गुस्सा भी है। देखना होगा आने वाले दिनों में यह आंदोलन क्या नया मोड़ लेता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अरशद मलिक, देखते रहिए टीवी न्यूज वायरस। सत्य के साथ।